स्टमक 30 पॉइंट है, हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर है, और अगर इसमें देखा जाए हमारा तो यहाँ पर नीचे आता है, जस्ट पल्विक रीजन से ऊपर आता है। ये 30 में टेस्टिकल और ओवरी पॉइंट है। इसमें हिप जॉइंट की कोई समस्या होती है उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इंपोर्टेंस हो, जेनिटल प्रॉब्लम्स कोई भी होती है, एट्रॉफी या थिनिंग ऑफ वॉल हो जाता है वजाइना में लेडीज का, तो उस समय के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर कई बार लेस एस्ट्रोजन कम होता है, इस वजह से भी समस्या आती है, तो इसमें जेनिटल में टेस्टिस रीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए ये बढ़िया है। इनफर्टिलिटी ऑफ वुमेन होती है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर, वर्टिको, रेस्टलेसनेस, इंसोमिनिया, इसके लिए इसे अच्छा पॉइंट कहते हैं, बढ़िया पॉइंट कहते हैं। अब आता है, मैं आ रहा हूं स्टमक 31 में। तो स्टमक 31 कहाँ है? यहां पर था, ये 30 था। अब स्टमक 31 हमारा पिछली तरफ आ गया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट है, ये स्टमक 31 पॉइंट है। तो स्टमक 31 मतलब अभी हमारे पेट से होकर पैरों की तरफ चला गया है। अब ये पॉइंट 1 यहाँ पर है, ये सीधी जाएगा, नीचे जाएगा, यहां तक जाएगा, ये 40 यहाँ पर आएगा, फिर 41, 42, 43, 44, 45 यहाँ पर आएगा। ये यानी 7 वाली उंगली के लास्ट पॉइंट ये है 45, ST 45। तो हम चल रहे हैं यहाँ से 31 से, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 31 में, स्टमक 31 में ये हमारे रिलेटेड टू टेस्टिस है, यानी मेल में टेस्टिस या ओवरी की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। इसको हम पास गेट ऑफ फ्यूमर कहते हैं। सबसे बड़ी बोन हमारी जो होती है वो होती है फ्यूमर बोन होती है। तो ये फ्यूमर बोन के पास गेट टू फ्यूमर या थाई गेट भी कहते हैं इसको। इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एनर्जी जो पल्विस रीजन में से लेके जो नीचे की तरफ एनर्जी जा रही है लेग्स की तरफ, उसके लिए ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी अगर किसी को पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है पैरों का ड्यू टू नर्व प्रॉब्लम्स, तो उस वजह से भी इसमें अगर ट्रीटमेंट देंगे उससे फायदा होगा। नर्व में स्ट्रेंथ हो जाती है, आती है। कई बार घुटनों में वीकनेस आ रही है, नमनेस आ रहा है, पैरों में अगर सुन्नपन आ रहा है, या हिप जॉइंट आपका काफी वीक हो गया है या पेन हो रहा है उसमें, इसके लिए बढ़िया है कि उससे होता क्या है, ये समस्या होने से आप पैर बेंड नहीं कर पाते, डिफिकल्टी इन बेंडिंग, जो चलने में भी प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है। ये एब्डोमेन में या अपर लेग पोर्शन में के लिए ये काफी इसमें सहायता देता है। कोई भी प्रॉब्लम हो ओवरी की, फेलोपियन ट्यूब्स की, या स्पर्म की हो या टेस्टिकल की हो, सभी के लिए ये पॉइंट काफी काम का पॉइंट है। और इसे हम यहाँ लगाते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर लगा रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, लाल जंग लगाया है, ये सुजोक का है, लगाया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर ये है, ये पॉइंट हमारे मोटर पॉइंट है लेग्स का और फ्लेक्सिस का या थाई का, यानी जितना मूवमेंट हम करते हैं मोटर पॉइंट है उसका। ये 30 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 32 पॉइंट है, देखिए यहां से गया, ये 32 पॉइंट है यहाँ पर, 32 पॉइंट है। ये 32 पॉइंट जो है ये लेग की आर्टरीज का पॉइंट है। और इसमें जितनी भी क्लोज आर्टरी रहती हैं, आर्टरीज हैं जो क्लोज हो रही हैं या ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा है, उनमें ब्लड पहुंचाने का, इंप्रूव ब्लड फ्लो का या आर्टरीज को खोलने का पॉइंट यही वाला पॉइंट है। उसके बाद है इंडिकेशन ये है कि अगर नी में ठंडक है, कोल्डनेस ऑफ नी हो रहा है, या आप देख रहे हैं इसमें रिस्ट्रेंट जो है, कम से कम हॉस्पिटल, कई बार कई होता है ना लोग पागलपन जैसा दौरा होता है, जहां भी हॉस्पिटल में कभी ये बार चेन में ही बांध के रखना पड़ता है, तो इसका ये रेविंग मैडनेस कहते हैं इसको, ये भी, इसको भी इससे कंट्रोल हो सकता है। कई बार सिर में हैवीनेस हो गया है और आपको जो हो गया है, या चिन में हैवीनेस लग रहा है आपको, या हेड में लग रहा है, आपको ड्राउजिंग जैसा आ रहा है, या कोई भी गायनिक प्रॉब्लम है, इसके आप सॉल्व कर सकते हो ST32 में। नाउ ST33, 31, 32, 33 आया, 33 आया, देखिए ये वाला पॉइंट है 33 पॉइंट। ये 33 पॉइंट है, ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज का स्पेशल पॉइंट है। लोअर एक्सट्रीमिटी या पैरों में या एब्डोमिनल वेन्स में अगर कोई समस्या आ रही है उसके लिए बढ़िया है। डायबिटीज वालों के लिए ये पॉइंट काफी अच्छा है, क्योंकि जो अगर पेट में दर्द हो रहा है या वीकनेस हो रही है, पैरों में वीकनेस है,
तो अगर आपको लग रहा है लेग्स जो है लग रहा है कि बहुत ठंडे हो गए, पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं, उस केस के लिए ये भी बढ़िया पॉइंट मानते हैं इसको पॉइंट। ST34 यहीं से आ रहा है, 30, 31, 32, 33, 34, 34 आया। 34 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूट एब्डोमेन डिसऑर्डर का, इनएबिलिटी टू बेंड स्ट्रेच नीज। कई बार हम अपना घुटना सीधा नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू स्टिच है, या अर्थराइटिस हो रहा है नीज का, उसके लिए भी बढ़िया है। हिप का अगर पेन हो रहा है, या लेग्स का अर्थराइटिस है, या पेन हो रहा है, स्टमक का पेन भी है, या पैर ठंडे हो गए उस केस में भी, या स्टमक का क्रैम्प्स आते हैं, कई बार आपको पेट में क्रैम्प्स आते हैं, उठ जाते हो, डायरिया, उस सारे केस के लिए अगर 5 स्टमक 35 में स्पेशल नी जॉइंट का पॉइंट है ये, या गैस्ट्राइटिस का है, अल्सर अगर हो जाए, पैरों में अल्सर हो रहा है, फीट में दर्द हो रहा है, नी में स्वेलिंग हो गई है, या पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, या बेंड नहीं कर पा रहे, उसके लिए ST35 भी है, ST34 भी है, ST35 भी है। उसके बाद ST36 आता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम सेक्रेटरी टू घोस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं। यानी झूठे कई बार आवेश आते हैं, झूठे आवेश, हेलुसिनेशन, झूठे आवेश आ गए, आतुरता हो गई, व्याकुलता हो गई, ये उन पॉइंट्स को ये शांत करता है। यानी होल बॉडी में कोई भी गर्माहट आई, कोई भी तेज आ जाए, तो उन्हें शांत करने के लिए ये पूरी बॉडी को वो करता है, होल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एब्डोमेनल प्रॉब्लम का। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है। अगर हमारी नी में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, डायरिया की कोई प्रॉब्लम हो गई है, वोमिटिंग, वीकनेस, या फेंट होता है, कई बार फेंट हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम भी, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। स्टमक अल्सर हो या पेनक्रियाटिस हो जाता है, उस केस में भी बढ़िया है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर किसी को होती है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये भी अच्छा है। पैरालिसिस हो जाए, या कई बार बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स, वो डाइजेशन नहीं कर नहीं पाते, दूध भी पियेंगे सब बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। हाई बीपी, जॉन्डिस, एलर्जी, इंपेयर्ड पोटेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक बात और है, जो एथलीट्स के लिए, जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसे हम 3 माइल्स एक्सटेंशन भी कहते हैं। यानी इस पॉइंट को लगाने से उनमें जोश ज्यादा बढ़ जाता है। उनमें, चाइना में तो इस पॉइंट को अक्सर यूज करते हैं ताकि स्टेमिना बढ़ाने के लिए, करेज बढ़ाने के लिए, तो ये सारा स्पीड बढ़ाने के लिए इस पॉइंट पे ST30 लगाओगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सारा बढ़ेगा। ब्रेस्ट अल्सर का भी ये पॉइंट है। उसके बाद यूरिन रिटेंशन की समस्या आ रही है, उसके लिए भी बढ़िया है। इसमें पीपल, एक बात और है, जो लोग 36 साल से ऊपर हो गए हैं वो ये पॉइंट लगाएंगे तो एज, बोलते हैं ना, एज रुक जाएगी। विजन भी, इंपेयरमेंट ऑफ विजन का, या कोई और समस्या हो रही है विजन की, देखने की, उसमें भी काफी हेल्प करता है। उसके अलावा पाचन शक्ति में ST36 बहुत दूर करता है, कोई भी रोग हो, कोई समस्या हो, पाचन शक्ति भी। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पॉइंट को बच्चों, ST36 को बच्चों को नहीं लगाना। इसके अलावा आता है ST37 आ रहा है, यहाँ पर 35, देखिए यहाँ पर 37 आ रहा है। 37 में ये रेगुलेट करता है एनर्जी को, हमारे पैरों में जा रहा है, ये सीधी लाइन पैरों में जा रही है। ये देखिएगा, ये जा रहा है, पूरा जा रहा है, ये देखिए ST36 के बाद ये आए, देखिए ये ऊपर गया, ये ST37, ST37 इस तरह नीचे जाएगा ये सारा पॉइंट। तो ये तो 37 है, ये रेगुलेट करता है हमारे स्टमक को और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी को। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं LI की या लार्ज इंटेस्टाइन की, और क्रोनिक डायरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस की हो, पैरालिसिस हो, स्टिफनेस ऑफ लंब, सारी समस्याएं इसके आती है। डाइजेशन अगर कमजोर होता है उसके लिए भी बढ़िया है। ST38 जो है ये नमनेस होता है, कोई भी सुन्नपन हो जाए हाथों या पैरों में, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ST38। ये शोल्डर पेन का अच्छा पॉइंट है, नमनेस और सुन्नपन हो रहे हैं, पैरों का खासकर हो रहा है, उसमें काफी फायदा करता है। कई बार क्या होता है, मूव नहीं कर पाते हम लोग, या पेन हो रहा है, या नी जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, तो भी समस्या आती है। 38 ये 39 पॉइंट्स है, हम सीधे पॉइंट है फॉर एब्डोमिनल पेन का, फुट की, हील की, अनकंट्रोल सलाइवा किसी का हो रहा है, यानी लार रात भर गिरती रहती है, कहीं की दिन भर गिरती रहती है लार, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है।
कई बार बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, ओरल डायरिया, उस केस के लिए भी इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर किडनी की कोई डेफिशिएंसी हो जाए जिसकी वजह से कई बार हमारे जो बाल हैं, बालों में समस्या आने लगती है, झड़ने लगते हैं, या जेनिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस ऑफ वो होता है, लेग्स में हो जाता है, फीट का, ये एक्चुअली हमारे टो का एक मोटर पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टो के रोगों को के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है 40, स्टमक 40, अपनी असीम संभावनाओं की ये याद दिलाता है। कई बार आप भूल जाते हैं अपना, या कर नहीं पाते, या हताश हो जाते हैं। ये आपकी संभावनाओं को, आपके अंदर आशा को, आपके एनकरेजमेंट को ये बढ़ाता है। ये नशा छुड़वाने वाला पॉइंट भी है, इसे करने से नशा छूट जाता है। ये गुड पॉइंट है फॉर एलर्जिक अस्थमा का, ये बेहतरीन पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। चेस्ट में जितना भी कफ आता है वो सारा कफ जो है ये बाहर निकालने में सहायता देता है। उसके अलावा कोई भी अगर लंप जैसा है, गोला जैसा हो गया आपका मेरिडियन पॉइंट्स में, या स्टमक मेरिडियन जो पॉइंट बन जा रहा है, जो लाइन जा रही है, उसमें कहीं अगर गोला होता है या कुछ हो जाता है, फूल जाता है, उसके लिए ST40 में लगाएंगे तो ये इससे एक तरह से एबेंडन्ड ब्रिज बोलते हैं इसको, यानी कोई भी ऐसा कोई समस्या आ गई है तो इसमें लगाओगे तो आप ये लंप्स को रिमूव कर देगा। थायराइड का लंप हो या यूट्रस का लंप हो, ये सारा उसको बाहर निकाल देता है, उससे कर लेता है। अस्थमा का भी, या पैर ठंडे हो जाए उसका, या हिकअप हो जाए, या चेस्ट में या एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, हेडेक, परसिस्टेंट हेडेक है, और कई बार आदमी में पता नहीं आदत से हो जाती है कि अपने कपड़े निकाल के बार बार फेंकता है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। यानी पेशेंट पुट्स ऑफ हिज क्लोथिंग, उसके बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, कभी गाना गाना शुरू कर देता है, या अनकंट्रोल्ड लाफ्टर होता है, यानी कोई कारण नहीं है फिर भी हंस रहा है। उसके बाद अगर नमनेस हो रहा है, खासकर ये डायबिटिक वालों के लिए है, अगर पैरों में नमनेस वगैरह होता है उसके लिए पॉइंट अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। वर्टिगो हो जाए, डिजीनेस हो जाए, मोटर पॉइंट ऑफ टो की कोई भी समस्या होने पर इससे बहुत फायदा होता है। उसके बाद ST41 आया। 41 जो है ये एंकल जॉइंट का पॉइंट है, एंकल जॉइंट का पॉइंट है, यानी जहां जहां जा रहे हैं उसके हिसाब से हो रहा है। हमारा पैर के नीचे पहुंच गया है 41 पॉइंट, अब हम फुट में आ गए हैं, पैरों के फुट में आ गए हैं। ये 41, 42, 43, 44, 45, अब हम फुट में, पैरों में आ गए हैं। उसी तरह हम लोग देखा जाए इसमें भी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। 40 यहाँ पर जॉइंट में था, 41, 42, 43, 44, 45 यहाँ पर आएगा 45, ठीक है। तो ये जाएगा 40, ये एंकल जॉइंट का पॉइंट आ गया 41 में। ये पेन रिड्यूस करता है। पेट में अगर एसिड की कमी हो जाती है कई बार फिर भी खाना पचता नहीं है, ये उससे बराबरी करता है, कमी को पूरा करता है, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो डाइजेशन बिगड़ जाए उसके लिए हमें स्टमक 31 में लेफ्ट साइड में लगाना होगा, उससे फायदा होगा। इससे अगर सिर में गर्मी हो गई, ये पैर ठंडे हो गए, हेडेक बहुत ज्यादा है, अगर हमारे आंखें लाल हो गई हैं, या हेडेक हो रहा है, आईब्रोज में इधर भी आपको पेन हो रहा है, काफी पेन हो रहा है, उस केस में कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन हो रहे हैं आपको, खासकर एंकल जॉइंट में, नीचे वाले जॉइंट में पेन है, तो हमें अगर कोई मिर्गी के दौरे सुबह 7 से 9 बजे तक आए, उसके लिए बेहतर पॉइंट है। वर्टिगो में या फुट ड्रॉप हो जाता है, ऐसे केस में भी इसे बढ़िया पॉइंट मानते हैं। 42, ST42, ये अन्ननली का ऊपरी भाग की समस्याएं कोई भी होती हैं उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। बच्चा अगर कई बार होता है, छोटा बच्चा कई बार कंचा या कॉइन को निगल लेता है, खा लेता है अंदर, ऐसा में आ जाए, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हमें ST42 को ट्रीट करेंगे, तो ये क्या है, उसको खोल देता है ताकि वो सारा पैसा या कंचा जो भी कचरा उसने खाया है वो सीधा बाहर निकल जाएगा। वो ट्रीटमेंट करने से ये आगे जाकर दस्त में निकल जाता है, लिस्ट में निकल जाता है, और इसलिए, और इसके साथ साथ बच्चे को पका हुआ केला भी देना खाना चाहिए ताकि उसके साथ मिलके फायदा हो सके, इसका फायदा हो। टूथेक या वीकनेस ऑफ फीट है, या इंटेंस पेन हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ फुट हो रहा है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। उसके बाद ये ST43 आ गया है। आज ही एक बच्चे को हिचकियां, बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही थी, वो मेरे घर में आया, और 12-13 साल का बच्चा है, वो बहुत ज्यादा इसकी हिचकियां आ रही थी। जैसे मैंने आके एक ही पॉइंट दबाया, ST43, पैर में भी दबा सकते हो, हाथ में भी दबा सकते हो, मैंने पैर में दबाया था, यहाँ पर ST43, ST45 ये, ST43 यहाँ पर है, मैंने उसके पैर का ST43 दबाया
ये वाला पॉइंट है ST43, देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है ST43, ये वाला। इस पॉइंट को दबाते ही कुछ सेकंड के अंदर ही उसकी हिचकी बंद हो गई। इट्स अ वंडरफुल पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है और हिचकियां दूर करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। ST43 ये एक पेन किलर पॉइंट है, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर का पॉइंट है, यानी ये हमारे लिम्स की कोई समस्या होती है, हिकअप होता है, हिचकियां होती हैं, इसका एक वंडरफुल पॉइंट है रोकने का। स्वेलिंग हो जाए अगर फेस में, उसमें भी स्वेलिंग हो रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, और आई रीजन में कहीं होगी, आप देखोगे ना अक्सर आई बंद होती रहती है ऐसी। तो ऐसी अगर रीजन में किसी की आई की प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग है फेस का, हर्निया, फ्लैटुलेंस है, या पैरों में पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। ST44 जो पॉइंट है, ये एक पेन किलर पॉइंट है। कहीं भी अगर पेन हो रहा है तो इससे पेन रिलीविंग का पॉइंट है, पेन किलर का पॉइंट है। पूरे शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, स्पेसिफिक पॉइंट फॉर लोअर जॉ, लोअर जॉ में कहीं दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है कहीं, या जबड़े में दर्द हो रहा है, या कुछ और हो गया है, समस्या हो गई है, तो आप इस पॉइंट को दबाइए ST44 को, वो पेन खत्म हो जाएगा, ये रिलीव हो जाएगा। लोअर जॉ में अगर पैरालिसिस हो गए हैं, उस केस में भी, फेशिया के प्रॉब्लम, फेशियल प्रॉब्लम्स कुछ हैं उसके भी, या कई बार मुंह टेढ़ा होकर एक तरफ लटक सा गया है, उस केस में भी ST44 लगाने से फायदा होगा। जॉ अगर लॉक हो गया है या टूथेक हो रहा है, उस केस में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है थायराइड में, मुंह सूखने लग रहा है, या स्काल्प में कहीं पर भी पेन हो रहा है। एक बात और है, शराब पीने के बाद इस पॉइंट को लगाने से जितना भी हैंगओवर होता है, वो सारा हैंगओवर दूर हो जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली यूज पॉइंट है। और हम आते हैं सबसे बड़े लास्ट पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगता है, इसे अक्सर यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टमक 45, ST45। नंबर 1, इसको हमेशा सेडेट किया जाता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी वहां होती है, हम एनर्जी कम करते हैं। पेन में हो जाए, कम हो जाए, या मुंह में कोई भी समस्या होती है, उसमें अगर म्यूकस म्यूकस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या और कोई दर्द हो रहा है, या कोई भी समस्या हो, उसके लिए सोलन फेस अगर सूज गया है, मुंह एक तरफ खिसक गया है, स्वेलिंग है, अगर थ्रोट में एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी, या एब्डोमेन में पेन हो गया है, एपिटाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कई बार कभी यूरिन बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है, जॉन्डिस है, हो गया है, एनीमिया का है, पैरों में दर्द है, नी पेन है, काफ मसल्स में पेन है, अगर फुट में पेन है, पैर ठंडे हो गए हैं, नी कैप, कई बार होता है घुटनों का जो कैप होता है ऊपर से, नी कैप कहते हैं, नी कैप कई बार खिसक जाता है, चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से, या गिर जाने से हो जाता है। हमें करना क्या है, उस नी कैप को एक हाथ से सही जगह में रखकर, और उस तरफ जिस तरफ ये समस्या हुई है, ST45 पॉइंट दबाएंगे तो वो वहां पर नी कैप सेट, नमनेस अगर होता है या नमनेस होती है, उसमें इसमें भी ये पॉइंट लगाना पड़ता है। पेट की कोई भी समस्याओं के लिए ST45 लगाइए, याद लगाइए, इसे सेडेट करना है, यानी एनर्जी कम करनी है, हम एनर्जी कम करेंगे। ये हैं ST45 1 से लेके ST45 तक, 45 पॉइंट्स इसके थे। एक बात और है, लास्ट पॉइंट 1 पॉइंट भी, अगर आंख की कोई समस्या हो रही है, उसके बदले हम ट्रीटमेंट लास्ट पॉइंट में भी कर सकते हैं ST45 में। हाथों में ST45 ये है, जहां पर ये नाखून का ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलता है, इसे हम ST45 कहते हैं, ये सुजोग में है। और पैरों में जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, उसमें जो छोटी उंगली की तरफ नाखून के पास जो पॉइंट है, वो ST45 पॉइंट्स है, जो कि बहुत यूज होता है, बहुत फायदा। यानी आंखों की कोई समस्या हो तो भी आप लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रूल बोलते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट में कोई समस्या हो तो लास्ट पॉइंट में आप लगा सकते हैं, लास्ट पॉइंट में समस्या हो तो फेस में लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।